नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज़। खबरें वही जो कोहराम मचा दे, और मैं हूं आपके साथ सविता शर्मा। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल टीपी त्यागी जी। आइए आज हम उनसे बात करते हैं सीज फायर पर। सर, जय हिंद। जय हिंद। क्या भारत को सीज फायर करने की ज़रूरत थी? सीज फायर हमने किया कहाँ है? क्या कोई सीज फायर के ऊपर एग्रीमेंट किया गया है? नहीं किया गया। कहीं पे साइनिंग की गई है? नहीं की गई। हमने तो सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन को टेम्परेरीली रोका है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया। तो ये सीज फायर कहना, सीज फायर तो एक टर्मिनोलॉजी है, लिहाजा उन्होंने कह दिया, लेकिन कोई राइटिंग के अंदर सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। अमेरिका के रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? अमेरिका के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब, पिछले साल उन्हीं के वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में 30,000 झूठ बोले थे, यानी कि वो झूठ बोलने के आदी हैं और जो पुरानी आदतें हैं वो बड़ी मुश्किल से जाती हैं। अब भी समझ में नहीं आ रहा। पहले वो ये कह रहे थे कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करा दी है, 2 दिन बाद अब वो पलट गए। अब वो कह रहे हैं मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत मदद की है। अब ये बताइए, उनकी बात का कोई मीनिंग नहीं है। वैसे हम इतना समझते हैं कि अमेरिका लाख चाहे वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। जैसे अमेरिका इजराइल को मिडिल ईस्ट में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मिडिल ईस्ट की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में अपना प्रभाव कायम रखने के लिए अमेरिका ने इजराइल को 1948 में वहाँ बसाया था। ऐसे ही साउथ एशिया में पाकिस्तान के साथ अमेरिका को रहना ही होगा। कारण ये है कि अगर वो अफ़गानिस्तान या ईरान में कोई काम करना चाहता है तो उसे मिलिट्री बेस चाहिए। मिलिट्री बेस उसे पाकिस्तान में मिलेगा, हिंदुस्तान तो देगा नहीं। बेशक हालांकि हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ क्वेड बनाया, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, लेकिन हमने अमेरिका को मिलिट्री बेस भी नहीं दिया और ये भी कह दिया कि जो क्वेड है वो मिलिट्री अलायंस नहीं है। लिहाजा अमेरिका की मजबूरी है पाकिस्तान का साथ देना। अब यूं लिप सर्विस के लिए वो कहता कुछ भी रहे कि साहब ये इस्लामिक टेररिज्म के हम खिलाफ हैं। अगर खिलाफ है तो फिर इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड में उसको 8,500 करोड़ की क्यों किस्त दिलवा दी? तो ये सब कहने की बातें हैं। द फैक्ट इज अमेरिका इज विद पाकिस्तान, अमेरिका इज अनरिलायबल, अमेरिका विल नेवर कम एज स्ट्रांगली विद इंडिया एज इट कम्स विद पाकिस्तान। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मध्य प्रदेश के जो मंत्री जी हैं उन्होंने जो बयान दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो बिल्कुल गलत बयान है। फौज के अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ हर यूनिट में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब एक साथ रहते हैं। कमांडिंग ऑफिसर सब में जाके सब धर्मों के जो लोग हैं उनके साथ उनकी इबादत या पूजा करते हैं। हमारे यहाँ कोई सेकुलरिज्म नहीं है। हमारे यहाँ ये भी नहीं है कि कोई अगर मुसलमान है तो वो 4 शादी कर लेगा। तो हमारे यहाँ ये भी नहीं है कि कोई अगर मुसलमान है तो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेगा। अगर ये पता लगे कि किसी ने फौज में रहते हुए 1 से ज़्यादा शादी की है, तुरंत उसका समरी कोर्ट मार्शल और ट्रिपलगढ़ी जेल कर दी जाती है। कमांडिंग ऑफिसर ही कर सकता है समरी कोर्ट मार्शल करके। ऐसे ही अगर 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, राशन नहीं मिलता, ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलता, यानी कि सिर्फ हम 2 बच्चों को काउंट करते हैं। हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड फौज में लागू है। तो फौज के किसी ऑफिसर को या किसी, और ख़ास तौर पे लेडी को ये कहना ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, हम इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। आम लोगों की ये धारणा है कि यह सही वक्त था पीओ के वापस लेने की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है, ये बात सही है। हमने 1971 में एक गलती की थी। 1971 में अगर हमने सीज फायर को 2-3 दिन और रोक लिया होता तो शायद पिंडी और लाहौर हमारे होते।
लेकिन हमने सांप को मारा मगर फिर भी थोड़ा फन छोड़ दिया। सारी दुनिया ये बात कह रही थी। अब भी हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो काम किया है वो इतना बेहतरीन काम है कि दुनिया में इस तरह की कोई मिलिट्री ऑपरेशन हुई ही नहीं। 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान में 150 किलोमीटर अंदर जाके 9 ठिकानों को और हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर देना और बगैर किसी त्रुटि के, बगैर किसी कैजुअल्टी के वापस आ जाना, क्या कमाल की एक्सरसाइज है। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर का जो मोमेंटम था वो मोमेंटम हमने 11 एयरबेसिस पर हमला करने के बाद रोक के ख़त्म कर दिया। भागते हुए घोड़े को अगर एक दफ़ा रोक दो तो उसे दोबारा स्पीड पे आने में समय लगता है। हमें ये काम अब करना चाहिए था, हमें इसे रोकना नहीं चाहिए था। लोग ये कह रहे हैं कि कुछ दिन और तो चलने देते ऑपरेशन सिंदूर को और लगे हाथ निपटा ही देते पिंडी और लाहौर को। कहने का मतलब ये है, खैर, पर इसकी एक खुशी ये है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, स्थगित है। प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि अब गोली आएगी तो गोले से जवाब दिया जाएगा। अब जो वो न्यूटन का थर्ड लॉ है, दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नो सर, अब इक्वल एंड अपोजिट नहीं, अब मैसिव एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ये स्थिति बता दी है। 150 किलोमीटर तक हम अंदर गए हैं। कल्पना कीजिए, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की 3 किलोमीटर अंदर गए, जब बालाकोट स्ट्राइक की 50 किलोमीटर अंदर गए, अब 150 किलोमीटर। यानी पाकिस्तान का कोई भी आतंकी किसी भी जगह अब सुरक्षित नहीं है, ये तो बता दिया गया है। लेकिन उनके ऊपर कंप्लीट प्रहार नहीं किया। मुझे नहीं मालूम क्या रीज़न रहे होंगे, पर हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि पिंडी और लाहौर को निपटा देना चाहिए था। क्या आप मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भारत को नुकसान पहुंचा है? डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मैं नहीं समझता कि भारत को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। और एक बात को समझिए, जब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन चाइना में मिलने गए थे जी जिनपिंग से, तो दोनों ने ये कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप का मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रशिया और चाइना ने रियलाइज़ किया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तब तक बन ही नहीं सकता जब तक उसमें भारत को इंक्लूड न किया जाए। इतनी बड़ा देश और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी। तो फिर रशिया ने प्रेशर दिखाया चाइना के ऊपर कि आप तुरंत हिंदुस्तान के साथ जो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको डाइल्यूट करो। तो 24 घंटे पहले इसकी बानगी देखने को मिली थी जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई रशिया के कजान में। 24 घंटे पहले उस मीटिंग से चाइना ने डेप्सांग और डेमचौक का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो भारत के साथ रिजॉल्व कर लिया। क्यों? तो अब क्या मतलब हो गया कि रशिया, चाइना और इंडिया ये ही एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं जो अमेरिका के अपोजिट होगा। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बराबर घटती जा रही है। जिस तरह से वो दुम दबा के भागा था अफ़गानिस्तान से, जिस तरह से उसने कभी यूक्रेन का साथ दिया, कभी पीछे हट गया, कभी नेटो का साथ दिया, कभी पीछे हट गया, कभी ईरान से न्यूक्लियर संधि की, कभी उससे पीछे हट गया, यानी कि उनकी क्रेडिबिलिटी करीब करीब ख़त्म होती जा रही है। लिहाजा आने वाले समय में अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता है तो हमें अमेरिका की परवाह ही नहीं रहेगी। हम खुद अपने आप में सक्षम हैं और हम ये जानते हैं कि उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती।